नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम जैसे तमाम मेटल्स में किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किस मेटल पर दाव लगाना चाहिए, कहाँ अच्छा पैसा बन सकता है और कहाँ से निकलना चाहिए, तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग आपके सामने नज़रिया रखेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर काफ़ी जो है ये आपका जो ड्रेसिंग सेंस है काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोट वोट जो है आपने पहना है, कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच हर्ष। सर सबसे पहले मेरा सवाल, मैं कॉपर पे आऊँ, एक बार हम लोग अपने दर्शकों को दिखा भी देते हैं कि किस तरीके की स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही हैं यहाँ पे कॉपर, निकल, जिंक में किस तरीके के। ये देखिए कॉपर में एक दबाव देखने को मिल रहा है 1/4 से ज़्यादा का, कम से कम। निकल की बात करें यहाँ पे एक हल्का पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जिंक की बात करें यहाँ पर तो भी इसमें करीब करीब आप देखिए 0.18% का दबाव है। लेड जो है वो पॉजिटिव है और एल्यूमिनियम में भी आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि इस पूरे बेस मेटल में दो हैं, निकल और जिंक, जो पॉजिटिव टेरिटरी में हल्का सा कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। सर सबसे पहला मेरा सवाल कॉपर पे रहेगा। सर कॉपर की पिछले कुछ समय में हमने देखा एक अच्छी तेजी आई जो साफ तौर पे दिखाता है कि बड़े स्ट्रक्चरल परिवर्तन जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से युद्ध के तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखी हैं। आप कैसे कॉपर के प्राइस का आउटलुक देख रहे हैं, आगे का नजरिया क्या रहेगा सर यहाँ पर? देखिए कॉपर ने बहुत अच्छी तेजी दी है। हमने देखा था कि जब ईरान वाला मैटर आया था, जब ये वॉर वाला सिचुएशन हुई थी, तो हमने 1049.50 का लो लगते हुए देखा। उसके बाद में एक बहुत ही स्टीप बाइंग हमने देखी और जहां पे हमने देखा कि 1290 तक के लेवल्स पहुंच गए थे। तो मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा करेक्शन आया है क्योंकि एक लंबी तेजी हमको देखने को मिली है, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो 1150 के आसपास, सॉरी 1250 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1235 का लगाएंगे। वापस से उछाल शाम तक अगर देखने को मिलता है तो 1280 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1280 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सर की यहाँ पे सलाह रहेगी। अच्छा सर, लेड में क्या किया जाए यहाँ पर, और बल्कि लेड में कहूँ मैं, लेड और निकल की बात करते हैं क्योंकि आज जो ये हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। क्या आपको पीछे की वजह लग रही है और आगे की स्थिति क्या पॉजिटिव नोट पर और आगे बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पर? देखिए अभी आज का जो दिन अगर है तो फ्राइडे भी है, काफी स्लगिश मार्केट मूवमेंट है और कोई मार्केट के अंदर मेजर न्यूज भी निकल के नहीं आ रही है। सल्फ्रिक एसिड की एक न्यूज निकल के आई थी चाइना की तरफ से, जिसके कारण एक शार्प अपसाइड मोमेंटम हमें जिंक, एल्यूमिनियम, निकल सब के अंदर देखने को मिला था, स्पेशली कॉपर में भी। तो वो एक न्यूज थी जिसके कारण ये इंपैक्ट देखने को मिला था। लेकिन अभी की बात करूं तो आज इंट्राडे में एक स्लगिश मूव रहेगा। लेड की अगर बात करूं तो 192 का एक सपोर्ट है, जब तक वो नहीं तोड़ रहा है तब तक पॉजिटिव सेंटीमेंट बढ़ा रहेगा और मुझे लगता है कि इंट्राडे में 196 197 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर निकल की बात करें तो निकल में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं 1744 1745 के आसपास चल रहा है। स्लगिश मूवमेंट है, कल भी इतना कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन जो सल्फ्रिक एसिड वाली जो न्यूज आई थी उसके कारण हमने 100 से 150 रुपए की तेजी यहाँ पे निकल के अंदर भी देखी थी। तो यहाँ पे नए मोमेंटम के लिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और आज की क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग क्या रहती है उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। शॉर्ट टर्म में अगर बात करूं, किसी ने अगर खरीदारी कर रखी है तो 1744 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 1725 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर ये 1770 का लेवल को क्रॉस करता है तो फिर एक नई तेजी हमें बड़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है सर। अच्छा सर, जिंक को लेकर क्या आपका नजरिया रहेगा, क्या आपका मानना है कि जिंक में थोड़ा और दबाव घिरा सकता है, यहाँ पे कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे? देखिए जिंक के अंदर बात करें तो जिंक में हमने 333 रुपए के ऊपर बाइंग दिया था, 340 रुपए के आसपास चल रहा है। हाई की बात करें तो 342 का इसने हाई लगाया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन लग रहा है। किसी ने भी अगर खरीदारी कर रखी है तो 333 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब कॉस्ट का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करिए। और पॉजिटिव सेंटीमेंट की बात करूं तो अभी भी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इंट्राडे में 337 के आसपास अगर मिलता है तो बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर मानूंगा कि 345 तक का एक टारगेट रहेगा। ट्रेडर्स को यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए, ऊपर के लेवल पे नहीं, थोड़ा सा डिप आता है तब बाय करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। एल्यूमिनियम के पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से स्मेल्टर्स के ऊपर सीधा अटैक हुआ था यहाँ पे, चाहे वो बहरीन हो चाहे यूएई हो, हमने देखा था किस तरीके से स्मेल्टर पे सीधा डायरेक्ट तौर पे जो अटैक होता हुआ दिखा था, उसका दबाव जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। अभी सर एल्यूमिनियम में क्या करना चाहिए यहाँ पे, ग्लोबल सप्लाई के लिहाज से किस तरीके का नजरिया रहेगा आपका, और क्या ये दबाव और बढ़ेगा या फिर नहीं, अब थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन के फेज में आ सकती है स्थितियाँ? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन में तो रहेगा, लेकिन एक थोड़ा सा डेप की दरकार रहेगी इसमें। हमने देखा है 375 तक के लेवल्स पहुंच गए थे, उसके बाद आज 370 रुपए के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश जरूर हुआ है, आज वीकेंड भी है तो अब नया सेंटीमेंट क्या बनता है मार्केट के अंदर वो देखना जरूरी होगा। लेकिन इतनी जल्दी एल्यूमिनियम के अंदर कोई प्राइसेस का डाउन आने वाला नहीं है।
थोड़ा सा इंतजार करिए, एक गिरावट का एक वेट कर सकते हैं हम लोग। 360 रुपए के आसपास अगर मिलता है, मैं फिर बोल रहा हूँ 360 रुपए के आसपास अगर मिलेगा तो फिर हम वापस से बाइंग इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस 345 का मेंटेन करना है। ऊपर की अगर मैं पोजिशनल टारगेट की बात करूं तो अभी भी 390 से लेकर 420 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सर सोमवार के लिए पोजीशन को कैरी करके चलना है आगे कहीं पर आपको लग रहा है? देखिए, अगर नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने आज शॉर्ट पोजीशन में मतलब आज इंट्राडे में अगर कोई पोजीशन बनानी तो इंट्राडे में स्क्वायर अप करके जाइए, मंडे से फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वीकली क्लोजिंग आ जाएगी तो उसके बाद जो अगले 2 दिन रहेंगे क्या सेंटिमेंट्स बनते हैं, क्योंकि अभी ईरान के साथ में डील भी होनी है, होगी नहीं होगी, कहां पर होगी, कैसे होगी, कुछ भी अभी पता नहीं है। तो जब उसके अंदर कुछ अगर निकल के आता है तब उसके ऊपर मुझे लगता है कि ज्यादा क्लैरिटी अगर मिल जाएगी तब ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर है। अभी हाल फिलहाल में नई पोजीशन कोई मत बना के चलिए, पुरानी जिन्होंने होल्ड कर रखी है वो स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो सर अगर इस पूरे बेस मेटल पैक में कोई चुनना आपको लग रहा हो कि भाई ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कौन हो सकता है सर? कहाँ पर निगाहें रखनी चाहिए यहाँ पे? अभी भी मैं बोलूंगा कॉपर के ऊपर रखना चाहिए। कॉपर अगर 1250 के आसपास मिलता है तो बाय करेंगे। 1235 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1280 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सर अगर मैं वैसे मिड टर्म के लिए पूछूं, क्योंकि कॉपर को लेकर सर तमाम एक्सपर्ट जो है काफ़ी बुलिश हैं, तो सर आपका क्या मानना है मिड टर्म के लिहाज से, जो अभी क्योंकि करीब 1200 के आसपास के लेवल्स हैं यहाँ पर, कहाँ तक के भाव जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर एक काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, और सिल्वर के बाद अगर सबसे ज्यादा यूजेबल अगर किसी का है तो वो कॉपर का ही है, क्योंकि इसका जो सेंसिटिविटी है वो काफी अच्छी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉपर के अंदर 1260 रुपए के प्राइसेस देखा है, बहुत जल्दी इसने शार्प अपसाइड मूवमेंट दिया है, तो यहाँ पे जो इसका ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव रहने वाला है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निकल के ये आती है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है कि बाकी मार्केट में सप्लाई का भी डेफिसिट है। फंडामेंटल की तरफ में अगर जाऊंगा तो यहाँ पे सप्लाई डेफिसिट है, और ग्लोबल इकोनॉमी में मैंने आपके साथ में रिपोर्ट भी शेयर करी थी बोनस के टीम के साथ में, तो कॉपर की प्राइसेस जो है आने वाले टाइम में 1600 और 1800 तक के लेवल्स यहाँ पे हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई टाइट है। कोई बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं जहां पे कॉपर ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन वहां पे बैन लगा हुआ है, स्ट्रिक्टनेस है, इस कारण से वहां से कॉपर निकल नहीं पा रहा है। तो इस कारण से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉपर के प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड वाला कोई आगे अगर कनेक्ट करता है और ज्यादा बैन पीरियड अगर बढ़ता है तो मुझे लगता है कि सीधा असर कॉपर पे प्राइसेस पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो मुझे लगता है अच्छे से हमने बेस मेटल के ऊपर सर के नज़रिए को आपके सामने रख दिया, और दर्शकों को उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा ये। सर प्लीज़ डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमेशा आपके साथ जुड़ना और तमाम चीज़ों को समझना बहुत ही सुखदायक होता है, एकदम मज़ा आ जाता है सर शो करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये ओवरऑल शो था। खास तौर पे एक और जानकारी आप ले लीजिए कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप धन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा विकल्प आपके सामने आ जाएगा। टेक्निकल चार्ट के अलावा भी बहुत सारी जो बेहतरीन सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो धन ऐप पर आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पर आप वहाँ जाइए, डाउनलोड कीजिए और फ़ायदा उठाइए। तो ये ओवरऑल शो था मेटल मीटर का, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।